आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, है ना? चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं ओमना के सफ़र के बारे में। आप तो जानते ही हैं कि हम बात कर रहे हैं क्लास फोर्थ में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 6 की। इसका शीर्षक है ओमना का सफ़र। मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले के 5 अध्याय पर वीडियो बना के अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो फिर किस इंतज़ार में है? जल्दी जाइए और पहले उन वीडियोस को देखिएगा, ठीक है ना? तो आज जो हम अध्याय की बात करेंगे, इसमें मैं आपको लेके चलूँगा एक सफ़र पर, एक डायरी एंट्री पर। आप जानते हैं कि हम अपनी जीवन की कुछ घटनाएं इस तरह डायरी में लिख सकते हैं, जैसे ओमना के सफ़र में हम देखेंगे, ठीक है ना? तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। ओमना कहती है, लिखा है उसने, समझिएगा। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी। अब जैसे ही मैं आपसे कहता हूँ कि एक ओमना है और एक राधा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जल्दी से अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा इमेजिन कर लिया होगा ओमना को भी और राधा को भी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थी और इसीलिए वो खुश थी क्योंकि साथ में जा रही थी और केरल जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ जा रही थी छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। क्या आप कभी अपने पापा के साथ टिकट बुक कराने गए हैं? सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं जब पढ़ता हूँ ना तो हाईलाइट भी करता हूँ। आप देखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा कि मैंने किस शब्द को कैसे पढ़ा है ना? तो मैं आपसे कह रहा था कि सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाई टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकटें रद्द करानी पड़ गई। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उपाय क्या था? उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। और आपको पता है, दोनों सहेलियों को यह बात बहुत अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। तो चलिए, ओमना की डायरी, तारीख उसने लिखी है 16 मई। समय भी आप देख सकते हैं, 11:35 हो रहा है। क्या लिखती है, सुनिए। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया और उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा को नीचे वाली बर्थ मिली, उन्नी और मुझे बीच वाली। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही अलग अलग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी, पर थोड़ी देर बाद। मैं अब खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही हूँ। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोल लिया है। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, कितनी सारी चीज़ें लाई हैं अम्मा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। बाकी बातें अब बाद में ही लिखूंगी। अब देखिए, कितनी सारी बातें लिख दी है ना ओमना ने, और हमें भी सुनकर पढ़कर बड़ा मज़ा आया।
मुझे भी आया। आपको भी आया ना? क्या खाने का नाम सुन के आपके मुंह में भी पानी आया? चलिए, अब हमारे सामने कुछ छोटे छोटे प्रश्न है। ये है इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। तो क्यों ना हम इन प्रश्नों के उत्तर दें, है ना? चलिए देते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? तो हमें ओमना ने क्या बताया था? क्योंकि सभी लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे, इस वजह से ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की हो रही थी। ठीक है ना? आप भी ऐसा ही कोई उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न में हमसे पूछा है, क्या तुमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? और अगर किया है तो कब किया है? तो मैं आपको बताऊं कि मैंने तो ट्रेन में कई बार सफ़र किया है, बहुत बार। जैसे मैं एक बार इंदौर जा रहा था, तो मैंने तब भी ट्रेन में सफ़र किया था। फिर आगे लिखा है, अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे और क्यों? ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैं सफ़र पर जाता हूँ ना, तो अपने साथ में रख लेता हूँ कुछ फ्रूट्स यानी फल, और साथ में रखता हूँ सूखी सब्ज़ी और पूरी। ये सब मैं अपने साथ ले जाता हूँ क्योंकि ये आसानी से ख़राब नहीं होते, है ना? और ले जाने में भी आसानी होती है, कहीं भी इन्हें खाया जा सकता है। इसके बाद में लिखा है, टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? तो एक बार मैं जब ट्रेन में जा रहा था, एक बार क्या, जब भी जाता हूँ तब टिकट चेकर से मेरी मुलाकात होती है। वो आता है, टिकट चेक करता है ना? सारे यात्रियों की टिकट चेक करना उसका काम भी है, और ऐसे में वो उनकी मदद भी करता है ना? फिर लिखा है, तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? टिकट चेकर का अपना एक यूनिफॉर्म होता है, उससे हम टिकट चेकर को बड़ी सरलता से पहचान लेते हैं। उसने एक काले रंग का कोट पहना होता है और उसके कंधे पर एक बैच लगा होता है जिस पर लिखा होता है TTE। ठीक है ना? उससे पहचाना जा सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16 मई 4:30 बजे। दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे अभी भाग रहे हैं। पता है, जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब रहा है, मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी वलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम, चाय। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा वड़ा, पूरी साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए थे। अब आगे है, ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? तो मैं आपको बताऊं, उसने सूखे भूरे मैदान देखे, कई सारे छोटे छोटे गांव को भी तो देखा, और उसने बताया कि सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आ रही थी। फिर आगे है, रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती है? बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। खिलौने बिकते हैं, किताबें बिकती हैं, सब्जियां बिकती हैं, पूरी बिकती है, और चावल, अंडा चावल, ये सब बिकता है ना? फल बिकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं, चिप्स के पैकेट बिकते हैं, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, ये सब बिकता है ना? फिर आगे लिखा है, मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, पर वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या लिखा है? ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया?
चर्चा करो। देखिए क्या होता है, पानी का अक्सर किया जाता है दुरुपयोग, है ना। कभी कभी पानी ठीक से भरा ही नहीं जाता। ये कारण है कि पानी समय से पहले खत्म हो जाता है। फिर आगे लिखा है, कल्पना करो कि अब तुम्हें ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना है। तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? तो मैं लंबे सफ़र पर अपने साथ मनोरंजन के लिए कहानियों की किताबें, कॉमिक्स बुक, लूडो और क्या ले जाना चाहूँगा? कुछ अच्छी अच्छी किताबें, है ना। और इसके अलावा कुछ नमकीन वगैरह ये सब ले जाऊँगा, खाने पीने की चीज़ें भी, है ना। फिर आगे लिखा है, चित्रों को पहचान कर लिखो। रेलवे स्टेशन पर ये लोग क्या काम करते हैं इसके बारे में चर्चा भी लिखो। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पर जो चित्र है वो कूली का है। दूसरे नंबर पर जो चित्र है वो किसका चित्र है? वो चित्र है उन शख्स का जो क्या करते हैं, जो ट्रेन को झंडा दिखाते हैं। इन्हें गार्ड कहते हैं, है ना। ये इनका अलग डिब्बा होता है। इसके बाद लिखा है तीसरे नंबर पर चित्र, आप देखिए किसका दिया हुआ है। ये है लोको पायलट जो कि ट्रेन चलाते हैं। आप इन्हें ड्राइवर कह सकते हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर टिकट चेकर का है साइन। 5वें नंबर पर पुलिस है ना, रेलवे पुलिस बल, जो कि रेलवे के लिए यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था वगैरह को देखते हैं। 6ठे नंबर पर एक सफाई कर्मचारी दिखाई दे रहा है ना। और 7वें नंबर पर है वो जिनसे हम टिकट खरीदते हैं काउंटर पर, यानी टिकट विक्रेता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? सुनकर मज़ा आया ना? आप भी जब किसी सफ़र पर जाएं तो ओमना की तरह डायरी मेंटेन करना मत भूलिएगा। डायरी में ज़रूर लिखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है ना। और अब हमारी जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जल्दी मिलते हैं।